Hi everyone, welcome to Eternal Guidance channel. This is your weekly reading from July 12th to 18th, 2021. Firstly, I'm really sorry last week मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई because of some personal reasons and I know many of you must have missed last week's साप्ताहिक राशिफल वीडियो. तो उसके लिए अगेन मैं सॉरी बोलती हूँ एंड नाउ दैट आई एम बैक विद दिस वीक्स साप्ताहिक राशिफल वीडियो. देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा राशि वाइज. टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा होगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. और विद before starting this video I would request all of you to please subscribe to my channel and hit the bell icon ताकि आपको notifications मिलती रहे. like this video, share this video so that जो भी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो भी अपना साप्ताहिक राशिफल ऐसे ही देख पाएँ जैसे आप देखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली राशि से एरीज, आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस. टेम्परेंस बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया है. मतलब ये जो स्टार्ट हुई है रीडिंग्स बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट हुई हैं. टेम्परेंस का मतलब हो जाता है कि एक अच्छा बैलेंस. तो इस हफ्ते काफ़ी अच्छा बैलेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में. वो चाहे काम में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे हेल्थ में हो, आप बहुत ही बैलेंस बना कर चल रहे हैं. और जो भी काम आप कर रहे हो ना काफ़ी ध्यान से कर रहे हो. मतलब आप चाहते हो किसी भी तरीके की मुश्किलात ना हो एंड जो भी प्रॉब्लम्स आए वो एकदम आए और चली जाए, रुके ना. तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुशक्क़त कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो. और इसके साथ साथ आप काफ़ी ना नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते. तो हो सकता है अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो या एनरोल करना चाहते हो किसी नई चीज़ में तो आप बेशक कर सकते हो. ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा उस केस में. ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है और एक अच्छा ना क्या कहते हैं उसको खिलखिलाता हुआ एक अप्रोच दिख रही है जिसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल भी नज़र आ रहे हो मुझे. तो ऑल इन ऑल आपका काफ़ी बैलेंस्ड और क्रिएटिवली बैलेंस्ड ये हफ्ता है. आप बहुत ही क्रिएटिवली चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो. बहुत टाइम ले लेके चीज़ों को परख के काम कर रहे हो कि कोई शिकायत ना आए. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ. टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ सोर्ड्स फर्स्टली एक तो आपकी अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, चलिए स्टेबल हेल्थ दिखा रहा है. अगर कुछ दिक्कत चल रही थी काफ़ी टाइम से तो इस हफ्ते आपका जो हेल्थ है वो स्टेबल दिखा रहा है काफ़ी. और आप काफ़ी कमांड में दिख रहे हो, लोगों को बता रहे हो, गाइड कर रहे हो कि आपको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए. और इस हफ्ते एक ना अथॉरिटेटिव अप्रोच है आपकी. मतलब आपके पास काफ़ी आइडियल तरीके से पावर आ गई है जैसे कि राजाओं महाराजाओं के अंदर होती है कि आप अपनी प्रजा को बताएं कि भाई क्या गलत है और क्या सही है और आपकी प्रजा सुन रही है. यहाँ केस हो सकता है आपके ऑफिस में जहाँ पे लोग आपकी कभी सुनते नहीं थे बट अचानक से इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपने कर दिया है कि लोग आपकी सुनना शुरू कर चुके हैं. तो इस हफ्ते आप अपने जूनियर्स को काफ़ी खींच के रखेंगे और उनसे काम भी निकलवाते हुए दिख रहे हो. तो काफ़ी स्टेबल है. जस्ट डोंट गो हार्श ऑन योर जूनियर्स, जस्ट डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट. और थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है इस हफ्ते टॉरस. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ. जेमिनाई, आपके लिए कार्ड आया है डेथ. देखिए जब ये कार्ड आता है, अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो डेथ का ना सिर्फ 2 मीनिंग होता है. और ये मैं हर रीडिंग में बहुत ही सही तरीके से आपको बताते हुए आ रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी भी क्षेत्र में हो सकता है तो हो सकता है कि वो चीज़ें एंड हो जाए. बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको थोड़ा सा
ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ मुश्किल आ सकती है। तो ये कार्ड ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट इट जस्ट दैट एक एंडिंग हो रही है किसी चीज़ की, लाइक टू समथिंग न्यू। आप कुछ नया बिगिन करने के चक्कर में वो पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो, विच इज़ एक तरह से देखा जाए तो अच्छा भी है, और अगर नहीं देखा जाए तो बुरा भी है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उन चीज़ों को कैसे देख रहे हो। तो आपके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि अगर आप सब बढ़िया चल रहा है तो दिक्कतें आ सकती हैं, बट अगर कुछ कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, अपने जगह पर नहीं है, तो वो इस हफ्ते जगह पर आ जाएंगी। आप कुछ नया बिगिन करते हुए दिख रहे हो जेमिनीज, समथिंग न्यू। कोई नया कोर्स एनरोल कर रहे हो या कहीं नई कंपनी में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो फॉर जॉब, कहीं बाहर ट्रैवलिंग का देख रहे हो, मतलब समथिंग न्यू। अगर आप ऐसा कुछ न्यू करने की सोच रहे हो तो दिस वीक इज़ गुड फॉर यू। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज वेट, आपके लिए वेट है इस हफ्ते, किसी भी चीज़ में हो सकता है। पर्सनल, हेल्थ, लव, प्रोफेशन, फाइनेंशियल, एनीथिंग। आपके पास वो पावर तो आ गई है, आपके पास वो एक स्टैंड तो आ गया है अपना, बट आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि जो अभी आपके पास है उससे आप खुश नहीं हो, बट एक जो एक्चुअल खुशी होती है ना, वो शायद किसी के अंदर अटकी हुई है। तो इस हफ्ते आप वेट कर रहे हो, और जहाँ तक मुझे इन कार्ड में दिख रहा है वो कोई बहुत करीबी है, काफ़ी करीबी रिलेशन में वो इंसान है, और आप उसका वेट कर रहे हो कि यार लेट्स मीट अप, लेट्स कैच अप, लेट्स जस्ट हैव अ वर्ड, लेट्स जस्ट गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेट ऑलरेडी कर रहे हो और ये वेट और बढ़ गया है। तो अगर मैं इस कार्ड को कंसिडर करके आपको और बताऊं कितना वेट करना पड़ सकता है, तो मे बी और 2 से 3 हफ्ते, मे बी। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर करंट कंडीशन। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद मी। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू दी पर्सनल रीडिंग सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि यार चल क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्ड में इस हफ्ते के लिए आपको सिर्फ वेट करना है। वेट वो किसी भी तरीके का हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। लियो, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स जब कार्ड निकलता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव समबडी वेरी हेल्पफुल। कोई है जो आपकी हेल्प करना चाहता है। और देखिए, अगर आप किसी चीज़ में अटक रहे हो एंड यू नीड समवन, इफ़ यू नीड गाइडेंस, देन डेफिनेटली गो हेड एंड गो फॉर दिस हेल्प। क्योंकि अगर आप ये हेल्प ले लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हेल्प जो मुझे दिख रही है वो आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। तो रिलेशन अगर हेल्थ से है और अगर आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं, डो नॉट हेजिटेट इन गेटिंग इन टच विद योर डॉक्टर। इट्स लाइक फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं, नॉर्मल डॉक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ये जो हेल्पिंग हैंड है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर ये आपके करियर में आता है या आपकी पर्सनल लाइफ में आता है ऐसा कोई हैंड, तो डेफिनेटली तो भी आप इस हेल्पिंग हैंड को कंसिडर कीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। वर्गो, व्हेन आई वाज पिकिंग अप कार्ड्स फॉर यू, तो ये 2 कार्ड्स निकल के आए। एक है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द नेक्स्ट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों कार्ड आपके निकल के आए हैं, एंड बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुली पॉजिटिव। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आप एक विक्ट्री के साथ घर वापस आ रहे हो। आप हमेशा से चाहते थे कि यार मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, बट इतना ज़्यादा काम में रहते थे आप कि शायद नहीं कर पाते थे। नाउ इज़ द टाइम।
अब ये वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप अपने ही फैमिली मेम्बर्स को और टाइम दे रहे हो, विच इज़ अमेजिंग। तो अब है ना, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, एंड नाउ यू आर बैक होम, यू वॉन्ट टू गिव मोर एंड मोर एंड मोर टाइम टू योर फैमिली। तो ये एक विक्ट्री लेकर आ रहा है, इफ़ यू कैन सी, एक विक्ट्री के साथ आ रहा है कि चलो, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू, नाउ जस्ट लेट्स गेट गोइंग विद माई फैमिली एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो ऑल इन ऑल आपका काफ़ी पॉजिटिव काइंड ऑफ वीक लग रहा है, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप अपनी हेल्थ की बात करें, करियर की बात करें, तो काफ़ी फ्रूटफुल दिख रहा है। सो नॉट टू वरी, इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, लिब्रा। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स आई वुड से थोड़ा डिप्रेसिंग मूड हो सकता है। आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, बट वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा, मतलब आप अंदर से खुश नहीं हो, बिकॉज आपको एक तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है फ्रॉम योर टीम मेंबर्स, फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम योर मैनेजर्स, फ्रॉम योर मैनेजमेंट, और आपके साथ के जितने भी लोग हैं ना, आपके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं कि यार यही कर लेगा। सो वो आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा कि इस हफ्ते आपको किसका काम अपने कंधे पे लेना है। आप सब पूरी दुनिया का काम तो नहीं ले सकते कंधे पे, राइट? सो यू हैव टू बी लिटिल स्पेसिफिक कि किस किस का आपको काम लेना है। यहाँ पे ज़्यादा सिचुएशन मुझे करियर वाइज लग रही है, बाकी इसके अलावा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अ बिट, क्योंकि आप काम में इतना घुसने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हो। डोंट डू दैट, ओके? चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, स्कॉर्पियो। आपके लिए कार्ड आया द हीरोफेंट। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ आई हैं। आप काफ़ी तालमेल करके और भाव करके चीज़ों पे आगे जा रहे हो। यू आर वेरी पर्टिकुलर इन स्पेंडिंग मनी इन दिस वीक, और आप कहीं ना कहीं काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान की पूजा और अर्चना और ये सब चीज़ों में आप काफ़ी घुस रहे हो। बट एक सजेशन मैं आपको दूंगी इस हफ्ते के लिए, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो या आपके दिमाग में है कि कुछ बड़ा डिसीजन लेना है, डोंट फॉरगेट टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स। प्लस अगर आपके कोई गुरु हैं या आपकी फैमिली में कोई गुरु हैं, उनको कंसिडर करके ही आगे आप बढ़ना, नहीं तो हो सकता है आपको कुछ नुकसान भी हो जाए। हीरोफेंट का मतलब ही होता है गुरु, ये गुरु का कार्ड है। तो आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, मेक श्योर कि आप अपने गुरु से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको बताएंगे वो शायद आप खुद परख ना पाओ। सो अगर आपको बचना है चीज़ों से, बेफालतू की लड़ाइयों से, झगड़ों से, देन मेक श्योर यू गो हेड एंड टॉक टू योर एल्डर्स एंड गुरु। अगर गुरु नहीं है तो आप अपनी, आई वुड से मदर इज़ द बेस्ट गुरु इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके पास गुरु नहीं है या आपकी फैमिली के पास कोई गुरु नहीं है, तो आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हैं कि मेरा ये सिचुएशन है और मैं ये सोच रहा हूँ, टेल मी मोर अबाउट इट, एंड यू आर डन। दिस इज़ फॉर यू स्कॉर्पियो। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, सैजिटेरियस। आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। सो देर इज़ सम सेलिब्रेशन कमिंग टू योर लाइफ। काफ़ी टाइम से आप बहुत ही ज़्यादा इसको मिस कर रहे थे, नाउ इट्स हियर। आपके, मुझे यहाँ पे ज़्यादा रीयूनियन लग रहा है, मे बी विद योर कजन्स, मे बी विद योर बैचमेट्स, स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, एनीबडी हु इज़ ऑफ योर एज। तो हो सकता है कॉलेज या स्कूल के लोग हो सकते हैं, या फिर कज़न्स हो सकता है, किसी कज़न की शादी है, हल्ला गुल्ला होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये सेलिब्रेशन कार्ड है, एंड तरक्की भी हो सकती है, तो उसको भी सेलिब्रेट करने लोग ऑब्वियसली आगे बढ़कर आते हैं।
तो ये कार्ड तो आपका सेलिब्रेशन है। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, करियर की बात करूँ या लव लाइफ की बात करूँ, तीनों में सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो किसी भी चीज़ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ काफ़ी स्टेबल है आपकी लाइफ में इस हफ्ते, और काफ़ी सोच विचार करके आप चीज़ों को आगे आगे बढ़ाकर करते हो। तो काफ़ी अच्छा है, बैलेंस्ड है। और इस टाइम तो इट्स लाइक टाइम टू ग्रैब ऑल दी हैप्पीनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो इस टाइम काफ़ी हैप्पी हैप्पी आपका जर्नी लग रहा है, जो मैं बिल्कुल भंग नहीं करना चाहती। सो या आपके लिए काफ़ी सेलिब्रेटेड वीक है ये सैजिटेरियस। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए कार्ड आया वाओ, द मैजिशियन। मैजिशियन जब आ जाता है ना, मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। मैजिशियन, अब इसका एक सारांश मैं आपको वर्जन बता दूँ तो दिस मीन्स यू हैव एवरीथिंग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बट यू हैव एवरीथिंग। तो आपके पास हर एसेट है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, एनीथिंग, चाहे पैसों से रिलेटेड हो। आपके पास इस हफ्ते काफ़ी नॉलेज है। आपको पता है कि किस चीज़ को कैसे मोल्ड करना है, कैसे आंसर करना है, कैसे उस बारे में आगे बढ़ना है और कैसे नहीं बढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको बखूबी पता है। सो इट्स ब्यूटिफुली कमिंग टू लाइफ। तो अगर आप नई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो करियर में, देन दिस वीक इज़ ब्यूटिफुल। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं और काफ़ी फ्रूटफुल हैं। उनमें से आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे, आपके लिए काफ़ी 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 अच्छा होगा, क्योंकि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मोड पे हो। तो आप जो भी पिक करोगे बहुत चूजली पिक करोगे, आपके लिए वो बेस्ट होगा। सो डोंट वरी। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, एक्वेरियस। आपके लिए कार्ड आया है द एम्परर। अब द एम्परर बात करता है गुस्से की, हाथापाई, गुस्सा, बेफालतू का, अपनी बातें मनमाना, किसी चीज में पार्टिसिपेट ना करना। यू आर नॉट अ गिवर, यू आर अ टेकर। तो ये कार्ड ये बता रहा है इस हफ्ते है ना, आपको ऐसे यार मैंने मेहनत नहीं करनी, जिसको बात करनी है खुद आके करो, मुझे तो ऐसे बात नहीं करनी, मैं तो अपने ही एटीट्यूड में रहूँगा। तो वैसे तो देखो नहीं चल पाएगा। फर्स्टली आपको इस हफ्ते ड्राइव नहीं करना है, रेड कलर नहीं पहनना है। डू नॉट वियर एनी ब्राइट या ऐसा कलर जिससे गुस्सा एसोसिएट हो, जैसे होता है रेड। तो रेड तो बिल्कुल नहीं पहनना, ब्लैक नहीं पहनना, ये दोनों कलर्स प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। एंड इस हफ्ते काफ़ी ना आप ऐसा लग रहा है बहुत गुस्सा है किसी चीज़ के लिए और वो निकालना है, तो वो आप सही जगह निकाल तो रहे हो बट तरीका सही नहीं है। यू आर गेटिंग वेरी रूड विद पीपल अराउंड यू, यू आर गेटिंग वेरी कैरीड फॉरवर्ड। आपको ऐसा लग रहा है यार मैं जो करूँगा वही सही है। तो ये जो सोच है वो गलत है। आपको थोड़ा सा रुकना है लोगों के लिए, आप सिर्फ दौड़ नहीं सकते। यू हैव टू क्रॉल बिफोर यू रन। और जब बात टीम वर्क की आती है तो आपको उनके साथ सीखना पड़ता है, क्रॉलिंग देन वॉकिंग देन रनिंग। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कार्ड नेगेटिव है, बट ये आपकी इमेज जो है ना इस हफ्ते काफ़ी नेगेटिव बना रहा है लोगों के दिमाग में कि ये तो ऐसा ही है। तो वो नहीं करना है, आपको लोगों को साथ लेके चलना है। और इस हफ्ते तो मैं तो कह रही हूँ जितना ही ट्राई करोगे ना, ये शायद आपका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आए, बट स्टिल वी कैन ट्राई। इसके लिए आप ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, नेचर वॉक कीजिए, रेड ब्लैक नहीं पहनना, ड्राइविंग नहीं करनी, फालतू की झगड़ों में नहीं पड़ना है। देन एवरीथिंग वुड बी लाइक स्मूथली चला जाएगा। एक ही हफ्ते की बात है। चलते नेक्स्ट राशि की तरफ, पाइसेस। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हफ्ते काफ़ी जगल्ड अप आप लग रहे हो दो चीज़ों में। यू आर वेरी केयरफुल दो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो। आपको लग रहा है मैं दो चीज़ें कर तो लूँ, बट थोड़ा सा बैलेंस चाहिए, थोड़ा सा परखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका बिजनेस मुझे दिख रहा है, अगर है तो काफ़ी किक स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस आने वाला है। समथिंग रिलेटेड टू शिपिंग,
उसमें कुछ भी आ सकता है। तो वो काफ़ी मुझे फ्रूटफुल लग रहा है इस हफ्ते, मतलब काफ़ी अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस हो सकता है। और मुझे आप अपनी हेल्थ का भी काफ़ी केयरफुली ध्यान रखते हुए दिख रहे हो। आपको पता है आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, एंड जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो इमीडिएटली। ऑल इन ऑल काफ़ी फ्रूटफुल आपका ये हफ्ता है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, अभी भी कर रहे हो और करते हुए आ रहे हो, जो आपको फल ज़रूर मिलेगा पाइसेस।